हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय मैं मौजूद हूं वार्ड संख्या 34। मथुरा नगर पालिका परिषद जब थी अस्तित्व में तो उस समय ये वार्ड संख्या 34 हुआ करता था, और तब जबकि मथुरा नगर निगम का गठन हो गया है मथुरा और वृंदावन नगर पालिकाओं को मिला करके, तो उस समय पुराना ये वार्ड संख्या 34 दो हिस्सों में अलग अलग जाके समायोजित हुआ है। काफी हिस्सा इसका वार्ड संख्या नगर निगम की वार्ड संख्या 54 में जाके एडजस्ट है या मिला हुआ है, और कुछ हिस्सा इसका नगर निगम के नए वार्ड संख्या 64 के अंतर्गत आता है। तो वार्ड संख्या 34 में मौजूद है, जो नगर निगम में 54 और 64 की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यहां के निवर्तमान सभासद दीपक वर्मा है, और उनके साथ चुनाव लड़के पराजय का सामना करने वाले दिनेश वर्मा है, और इसी के साथ साथ सुंदर शर्मा साहब यहां पर है। इन सभी से अभी हम बातचीत करेंगे, इस क्षेत्र की जनता भी है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे, अमूमन मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, आप लोगों से नमस्कार करता हूं, तो अपना जो सेटअप है उसके सामने खड़े होकर करता हूं। लेकिन आज मेरा बैकग्राउंड बहुत चेंज है, तो अगर इधर की तरफ आप देखें मेरा बैकग्राउंड, तो ये जानबूझ के मैं यहां पे कुछ वजह से खड़ा हुआ, तो ये बड़ा खूबसूरत और मनोहारी दृश्य नजर आता है। हम लोग ये गऊ घाट से जो एक यमुना किनारे किनारे सड़क चली जाती है, उसी तरफ हमारा सेटअप लगा है। और ये अगर देखा जाए, अगर यमुना अपने पूरे रूप और यौवन पे हो तो ये यमुना ही है। यहां नीचे यमुना को ही बहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे करके यमुना ने अपना रूप खोया, अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ। यमुना बहुत आगे तक चली गई हैं, लेकिन हम यमुना किनारे पे ही है। और अगर इस दृश्य को आप देखें, लव कुश दिखाना शुरू करें, तो ये बहुत खूबसूरत और मनोहारी दृश्य नजर आएगा। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत और मनोहारी लगता है, लेकिन अब इसके नीचे की तरफ लव कुश थोड़ा सा आ जाए, अब कैमरे को थोड़ा हाइट से लेकर नीचे करके इस पूरे एक तालाब नुमा जो एक शक्ल है, जिसे आप एक टैंक पॉन्ड या जो भी कहें, हमें इसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे इधर भी दिखाएं लव कुश और एक उधर भी है, इन दो को भी दिखाएं। एक बड़ा महती यहां पर बड़ा प्रयास चला पिछले कुछ वर्षों के दौरान। अब समझ में नहीं आता उस प्रयास की क्या समीक्षा करूं, ना तो मुझे उसका कुछ पक्ष समझ में आता है न विपक्ष, लेकिन मैं दिखा करके इस विषय को सामने जरूर लाना चाहता हूं कि ये दो यहां पर पॉन्ड है, ये दो तालाब नुमा शक्लें हैं। ये कहा गया कि जो यमुना बहुत दूर चली गई थी, हम उसे नजदीक ले आए हैं। उसमें कुछ तकनीकी संसाधन प्रयोग में लाए गए, मशीनी प्रयास हुए। मैंने सबसे पहले कहा कि ये बहुत मनोहारी सा दृश्य नजर आता है, प्लांटेशन बहुत हुआ है, लेकिन ये यमुना नहीं है, यमुना काफी उधर है। उसके बाद बीच में एक पूरी, आप उधर लव कुश दिखाते हुए चलते चले जाए, एक पूरी सड़क है जिस पे वाहन भी चलते हुए नजर आएंगे। हम लोग भी खुद उधर से ही आए हैं। तो ये किस तरीके से, एक बांध भी नहीं है, ना ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना इसको सरकारी मान्यता है, ना इसको सामाजिक मान्यता है। और अभी अभी जब मैं यहां था तो पूर्व सभासद और भाजपा के नेता योगेश आवा साहब बता रहे थे कि यहां पर संभवतः 2 मौतों की जानकारी भी उन्होंने दी। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में, जब शायद लोगों को अनुमान या आकलन नहीं होगा, तो यहां 2 मौत भी हुई हैं। आइए अब अपने सेटअप की तरफ चलते हैं, इस विषय पर भी पूरी बातचीत अवश्य करेंगे। हम बता दें फिर से जल्दी से आपको रिलेट करता हूं, लिंक करता हूं कि वार्ड संख्या 34 में इस समय हम मौजूद हैं, जो आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय में क्या, तब जबकि अब जब नगर निगम का गठन हो चुका है, अब ये वार्ड संख्या
54 और 64 में मर्ज हुआ है। और मैं आपका परिचय पुराना अभी मैंने वहां से भी कराया, फिर से कराना चाहूंगा। दीपक वर्मा साहब हमारे निवर्तमान सभासद जो वार्ड संख्या 34 से थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपक जी। दिनेश वर्मा साहब जो उनके सामने चुनाव लड़े, वो भी मंच पर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सुंदर जी हमारे साथ, ये आप बैंक से सेवानिवृत्त हैं, बैंक से सेवानिवृत्त इस क्षेत्र के एक गणमान्य व्यक्ति, सभी लोग बहुत इनको सम्मान देते हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इधर सोमनाथ महादेव का बहुत अच्छा सा मंदिर, जिसे देख करके बरबस ही कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं जब प्रभु का ये विराट रूप भोलेनाथ का देखते हैं, और उधर से बजती हुई घंटियां, तो उन्हें देख करके बहुत अच्छी अनुभूति। यमुना किनारा, वो चर्चा मैंने की, बहुत सुंदर सा। इधर संतोष अगर दिखाने की कोशिश करे तो उधर बहुत सुंदर बुर्जियां हैं। आज थोड़ा सा एक अलग मूड है इस कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम का एक अलग मूड है, बहुत सुंदर सी उधर बुर्जियां है। हम लोग जहां खड़े हैं बिल्कुल यमुना का एक तट है, बहुत अच्छे अच्छे घने घने पेड़। इधर मंदिर श्री यमुना महारानी जी, उधर सोमनाथ मंदिर, इधर अगर चाहें तो पारुल के ऊपर से दिखा सकते हैं संतोष, उधर बढ़ भी सकते हैं संतोष चाहें तो, वहां पर ये आप उधर दिखाते रहें, मैं अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाता रहूं। तो ये एक बहुत सुंदर सा एक दृश्य, एक बहुत सुंदर मनोरम स्थान, प्लांटेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। लेकिन इन दोनों जो तालाब कहें, मैं समझ अभी भी नहीं पा रहा हूं, उसके लिए शब्द नहीं निकल पा रहे। तो यहां पर इस स्थान पर अभी हम मौजूद हैं। जल्दी से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वार्ड संख्या 34 पुराना और वार्ड संख्या नया, अगर नगर निगम में 54 और 64, उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। निवर्तमान सभासद से बात करेंगे, उनसे पराजित हुए जो प्रत्याशी थे उनसे बातचीत करेंगे, और फिर लास्ट में जनता से सब कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कवरेज आपको दिखाना चाहता हूं, जो हमारी साथी पारुल शर्मा ने तैयार की है इसी पुराने वार्ड संख्या 34 के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, और उस कवरेज के माध्यम से आपको अनुमान लगेगा कि यहां स्थिति क्या है, ये क्षेत्र है कैसा, जनता कैसा महसूस करती है, क्या कमियां हैं, क्या कार्य हुए, क्या नहीं हुए। तो जल्दी से हमारा ये कैप्सूल आप देख लीजिए। न्यू न्यूज की खास पहल, गई पालिका आया निगम, उसके चल नंबर 34 में आइए जाने यहाँ की जनता का हाल, कितना मिला इनको सुविधाएं, कितनी झेली इन्होंने परेशानी, ये जानते हैं जनता की, यहाँ की जनता की हाल। यहाँ तार लटके रहते हैं बत्ती के, ये परेशान, नालियाँ गंदी रहती हैं। यहाँ सफाई होनी चाहिए। बाद होती है सफाई, होती है नहीं होती है? नहीं होती, 10 बजे 11 बजे ऐसी होती है। ऐसे आते जाते रहते हैं कभी। हाँ, ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमेशा गंदगी रहती है, हमेशा तार लटके रहते हैं, जिससे बहुत खतरा रहता है। अगर किसी के भी वो लग जाए तो करंट, बहुत हाई टेंशन तार रहते हैं यहाँ पे नीचे। इस गली में हर वक्त तार लटके रहते हैं, और यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, बहुत गंदगी रहती है। यहाँ पे सफाई नहीं होती, बहुत टाइम बाद कोई आता है सफाई करने के लिए। नालियों की कैसी सफाई होती है यहाँ? नालियाँ हमेशा रुकी हुई रहती हैं, और नालियाँ बहती नहीं रहती हैं, वो रुकी हुई, पानी रुका होता है। हाँ, और वो ऊपर निकल के जाता है, वो ऊपर निकल के जाता है और पूरा गली में आ जाता है। यहाँ कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ है, वो अधूरा हुआ है, टूटा हुआ पड़ा हुआ है सब। जैसे कि मोरियाँ बनने के बाद फर्श तुरंत उखड़ गया 2-3 महीने पीछे ही। अच्छा। अभी तक उखड़ा पड़ा हुआ है, कहीं फर्श ठीक नहीं हुआ। और सारी पाइपलाइन डली थी ओवर हेडिंग, तो ओवर हेडिंग पाइपलाइन की उसकी जगह मरम्मत वगैरह नहीं हुई, जैसी पड़ी है वैसी पड़ी हुई है। बिजलियों के तार नीचे जमीन से लगे हुए हैं, सिर पे होकर के जाते हैं, शिकायत करने पर कोई भी आने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने मिलके इकट्ठा होकर? हाँ, खूब कहा है, बराबर। जेई एसडीओ कोई आने को तैयार नहीं है। अच्छा। पैसे मांगते हैं अलग। अच्छा। दूसरी बात, यहाँ डेयरी खुली हुई है प्राइवेट एक। अच्छा। उसमें कम से कम 25 पोए हैं। अच्छा। और 25-30 पोए के बावजूद भी गलियों में डोलते रहते हैं गाय वगैरह। हाँ। चाहे जिसको चुटेल कर देती हैं, चाहे जब क्योंकि आपकी गलियां भी बहुत छोटी हैं, उसके चुटेल कर देती हैं, और गोबर हर समय पड़ा रहता है। सफाई वाला आता है सुबह, सफाई कर जाता है कभी कभार, और बाकी गोबरों को मैं साफ नहीं करूंगा। तो अभी आपने हमारा ये कवरेज, हमारा ये कैप्सूल देखा, इससे आपको काफी हद तक अनुमान लगा होगा। एक बहुत शहर का घनी आबादी वाला क्षेत्र, यमुना तट का किनारा, और बहुत जिसको शहर की आत्मा कहा जाए वो वाला क्षेत्र है, और पुराना शहर है, इसलिए यहां पर कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनमें काम करने में जटिलता भी होती है, लेकिन जनता अभी भी बहुत कुछ चाहती है, जनता को अभी भी बहुत कुछ डिमांड है। जल्दी से अब आप बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से दीपक भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत। आपसे सबसे पहले आप ही को अवसर, कैसा रहा आपका कार्यकाल, और जब कार्यकाल पूरा हुआ है तो अपने वार्ड को आप कैसा पाते हैं? कार्यकाल तो बढ़िया रहा। इसे नजदीक रखें। कार्यकाल तो बहुत बढ़िया रहा जी, सभी का सहयोग मिला मुझे जी, और जितने मेरे कार्य कराई मैंने प्रस्ताव दिए, और चेयरमैन द्वारा उतने प्रस्ताव मैं करा सका था, उतने कार्य मैंने कराई। ज्यादा से ज्यादा मैंने इसमें कार्य कराए। यहाँ पे सबसे पहले प्रथम
पानी की समस्या थी गौघाट पे कि कश्मीरी गली है हमारी यहाँ पे गौघाट पे, वहाँ पानी नहीं पहुंच पाता था। तो 12.5 लाख रुपए का नलकूप मैंने प्रस्ताव करवा के यहाँ लगवाया, सामने लगा हुआ है यहाँ पे, और 22.5 लाख रुपए की सड़क ये मैंने वहां से लाल दरवाजा से लेकर यहाँ तक बनवाई। ये 2 काम हो गए। इस गली में नहीं, इसके बाद तो और गलियों में काम किया। अच्छा, मुख्य रूप से आप जहाँ पे बैठे हैं वहां का बता रहा हूँ, उसके अलावा फिर और काम भी किए। उसके बाद में जो मकान गिर रहे थे हमारी गलियों में, गली ठठेराम की जो हालत खराब थी कि वहाँ पानी रिस रहा था, अंडरग्राउंड लाइनें थी पानी की, उनको ओपन लाइन कराया गया, जिससे कि मकान आगे ना फटे, क्योंकि टीले के मकान है, रोज मकान फटे, लाखों का रुपये का नुकसान जनता का हो रहा था, स्थानीय जनता परेशान थी, उसको सही कराया गया। कुछ जगहों पे गलियों में मकानों में सीवर लाइन नहीं थी, उनसे सीवर लाइन डलवाई गई और गलियां बनवाई गई। सीवर लाइन जहां नहीं थी वहां डलवाई गई। अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन की वजह से कई बार मकान दरकते थे, उनको आपने ओपन लाइन करवाया। 2 आपने ये निर्माण कार्य बताए, इसके अलावा आपका कहना है कि अन्य कार्य भी कराए। चलिए, ये पक्ष आया है दीपक वर्मा साहब का अपने 5 साल के कार्यकाल पर। दिनेश जी यहाँ पर है। दिनेश जी, मैंने हमेशा से कहा, जी नमस्कार, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं, किसी को हार मिलेगी, किसी को जीत। ये कभी कभी जनता के मूड पर और अपने परिश्रम पर, अपने भाग्य पर निर्भर करता है। 5 साल का अपना जो जिक्र कर रहे हैं दीपक भाई, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, कछु तो इन्हें कराया, जो बोल रहे हैं वो, कछु नहीं कराया, जनता परेशान है और बाकी जनता बतलाएगी आपके सामने। ये बोल रहे थे कि पाइपलाइन ओपन डलवाई, इसके ऊपर कनेक्शन ऊपर ऐसे करा दिए, तमाम ठोकर लग के बच्चे रोज गिरते हैं, स्कूटर वाहन वाले, मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं। पाइपलाइन में कनेक्शन कराए नल के, उनमें 500 रुपए लिए गए सब कनेक्शन से, और बोला था कि रसीद आपको बाद में मिलेगी। आज तक रसीद नहीं मिली, 5-4 साल हो गए। अरे हमारे पास अच्छा, क्या 500 रुपए पर कनेक्शन? आप रसीद ऐसे कितने होंगे कनेक्शन? पूरी गली में करीब होंगे 75-80 कनेक्शन होंगे, गली नुक्कड़ से ऊपर किले तक। 500 रुपए को 80 से गुणा करें तो कितना हो जाता है? 40,000। अच्छा, 40,000 रुपए की काम के लिए आपने, और आज तक रसीद नहीं मिली किसी को भी। 20,000 रुपए आए थे हमारे पास। अरे सर, अब ये 20,000 40,000 के चक्कर में खुले मंच पर आप इतना सुनने को आपको मौका मिल रहा है। हम तो खुल के ऐसा क्यों किया? हम खुल के कहेंगे अनूप जी, माइक नजदीक रखिए। हाँ, 20,000 रुपए हमारे पास आए थे, रसीद हमारे पास अब भी मौजूद है, जो हमारे पास आए और रसीदें ले जाएं। ये क्या बात है? क्या आप इससे सहमत हैं? 4 साल से रसीद जेब में धर के बैठे हुए हैं, जनता को क्या मालूम आपके पास लाख की है, 10,000 रुपए की है। बात तो बिल्कुल ठीक है, पैसे का काम पैसे से होता है, हिसाब का काम हिसाब से होता है। 4 साल से आप रसीद रख के बैठे हो, इससे क्या मतलब है? और वो चाहे 40,000 हो चाहे 20,000 हो, इतनी छोटी चीज पर आपने अपने आप को आज यहाँ जनता के सामने, जिससे कहा जाए कि बिल्कुल आपने शीशा उतरवा दिया। शीशा क्या उतरवा दिया? ये देखिए, बात सामने दिनेश जी कह रहे हैं ना, दिनेश जी साहब, नहीं तो उसे रख के क्यों बैठे? मैं नहीं बोल रहा, जनता बोलेगी। मैं नहीं बोल रहा, जनता बोलेगी जी। जब तक हमने भी 500 रुपए दिए, हमने भी, आप भी उनमें शामिल हैं। 500 रुपए हमने भी दिए थे। अच्छा। सुंदर साहब, आप भी तो नहीं है? मतलब इतनी सी बात बता दीजिए बस। वैसे तो अभी आपसे बाद में, नहीं आप बैठे हैं, बाद में पूरा कमेंट लेना। वैसे आप उस 500 वाली में तो नहीं है? ठीक है, चलिए। तो और इसके अलावा दिनेश जी, और देखो, जो काम की बोल रहे हैं, यहाँ पंप लगा हुआ है, वहाँ पे महीनों से चौक पड़ी हुई है, सीवर लाइन। 12.5 लाख का जो बता रहे हैं? नहीं, एक और पंप लगा हुआ है। हाँ, वो पुराना है, पहले से लगा हुआ है, पुराना। ठीक है, वो का नाम है, चलिए, जो पूर्व सभासद या चेयरमैन रहे उनके कार्यकाल का है। ठीक है, फिर उसमें क्या स्थिति है? उसमें चौक पड़ी हुई है, अभी तक कोई वो खुली नहीं है। वो लगभग कब से है इनके कार्यकाल? 2 महीने, इनके कार्यकाल में 2 महीने हो गए। 2 महीने से? 2 महीने। एक गली मेगा में चौक पड़ी है, और बदबू मोली में मिला दी है, गली खोदकर। अच्छा, ये सीवर की कह रहे हैं? सीवर की। आप तो सीवर लाइन नहीं डलाने का आप दावा कर रहे थे वहां। देखो, हेलो, माइक नजदीक रखिए। ये सीवर लाइन चौक मेरे कार्यकाल के बाद में हुई है। ठीक है, ये सीवर लाइन चौक मेरे कार्यकाल के बाद में हुई। अच्छा, जब अभी ये वाला जो 5 साल पूरा हुआ, यानी कि जब नगर निगम बना उसके बाद। अच्छा, इनका ये आपका खुद भी कहना है कि 2 महीने पहले हुई है, तो लेकिन 2 महीने से पहले तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। गली मेगा में 3 महीने से चौक पड़ी है, जनता से बता सकती है जनता। मैं नहीं बोल रहा, जनता बोलेगी। अच्छा, एक लाइन में बोल लूं, आप लोग कंटिन्यू करिएगा। एक अजीब सी, आप लोगों को भी बताना बहुत जरूरी है।
यहां पर बैठे हुए दीपक जी को सांस में सांस आई। उन्होंने जैसे ही कहा दिनेश जी ने 2 महीने से खराब पड़ी है, 3 महीने से खराब पड़ी, तो कहता मेरी तो कॉलर बच गई भाई, क्योंकि मैं तो 5 महीने पहले बरी हो गया। अरे भाई, तो इस बात के लिए आप हमारे जनप्रतिनिधि थे, 5 महीने पहले बरी हो गए, यहां बात आएगी तो अपने आप को बचा लूंगा। निवर्तमान का नाम तो अभी भी ले रहा हूं मैं आपका, मैं आपको पूर्व नहीं कह रहा। ये मेरा ये तकनीकी विषय है। अगर मैं यहां पर इन्हें पूर्व सभासद कहूंगा तो ये मेरे लिए टेक्निकली फॉल्ट है, एथिकली और मतलब ये नियम विरुद्ध है। तो आप अभी भी साहब निवर्तमान सुनो मेरी बात। और उन पराजित को दिख सकता है, जनता को दिख सकता है, आपको नहीं दिख सकता। मुझको दिख रहा था, मैंने आदमी भेजे जी, लेकिन वहां के जो स्थानीय दुकानदार है उसने कहा कि लाइन सी नहीं हो रही है, इसको नाली में निकाल जाओ। मैंने इंजीनियर भेजा, राजपाल सिंह का आदमी विजय, उनसे लाइन सही नहीं कराई, एस्टीमेट बनवाया 15,000 रुपए का, क्यों नहीं लाइन सही करवाई आपने? देखिए ये चीज तो मतलब ये गले उतरने वाली बात नहीं है। नहीं। मतलब कोई आदमी ये कहे कि अच्छा वहां पर अगर कोई ये कहता मेरा मकान वहीं बाई दबे, उन्होंने रिपोर्ट लाके दी, उन्होंने तो उनका संतुष्ट हो गया, उनकी नाली में सीवर लगा दी, वो चल रहा है। दीपक भाई, इस बात के लिए थोड़ना है आपको सभासद का नाम एक बड़ा गौरवशाली नाम होता है। वैसे तो चेयरमैन को कहते हैं प्रथम नागरिक इस मतलब क्षेत्र का, सभासद अपने वाले वार्ड का प्रथम नागरिक होता है। सर मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, बड़े बड़े शालीनता से पूछ रहा हूं, जहां पर उन्होंने कहा कि यहां मोरी में निकाल दो, बाई दबे मेरा घर, बाई दबे मेरा घर वहां होता, वो कहते हैं इसके घर में निकाल दो, निकाल दिया जाता क्या भाई? ये क्या है? ये कौन सी बात है? ये तो अपने विवेक और बुद्धि का बात है ना, जो नियम है वो तो करेंगे। माइक आपके पास, जिनका घर था उन्होंने कहते यहां निकाल दो, तो आप इस बात को सहमत कैसे हो सकते हैं? सर सहमत नहीं हुआ। अब आपने, अच्छा इसका मतलब तो ये यमुना के प्रदूषण के और भागी बन गए, इन्होंने सीधे मोरी में निकाल दिया। नालियां कहां जाती हैं? यमुना जी में। तो आप तो बड़ा बताइए, ये यहाँ यमुना किनारे बैठ करके आपको इतना भी क्यों दिनेश जी, आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है साहब। तो फिर इनकी बात का ये तर्क कैसे माने? साहब इनने कराया होगा कायदा जी, सभासद किस लिए होता है? हाँ। महीने में, हफ्ते में चक्कर लगाए, बाद में कोई परेशानी हो जनता की सुने और अपने सामने करावे। कोई गलत काम कराएगा वो तो करा ही लेगा, सभासद नहीं होगा तो। लेकिन सभासद किस लिए होता है? अच्छा आप जीत जाते तो आप लगाते हाँ। क्या अगर आप जीत जाते तो आप लगाते? नहीं, खड़े होके कराते, खड़े होके कराते। मतलब लेकिन आपके कपड़ों की चमक तो ऐसा नहीं कह रही है। आप तो नहीं, ऐसी कोई बात है। ये चमक तो आपके लिए निकाली है। अच्छा चमक इस कार्यक्रम के लिए निकाली है, वाह मेरा भाई दिनेश जी। चलिए दीपक जी, चर्चा अभी जारी रहेगी दिनेश जी से भी, सुंदर भाई साहब से अभी लास्ट में हम पूरा एक कंक्लूजन लेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दीपक जी ने अपने कार्यकाल बताने शुरू किए, लेकिन उसके ठीक बाद दिनेश जी लगता है बड़े चपल और चंचल किस्म के व्यक्ति हैं, और सीधे तौर पर वो लगा तैयार थे कि जैसे ही मेरी तरफ आप बढ़ेंगे तो मेरा प्ले का बटन दब जाएगा और मैं टक 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 शुरू हो जाऊंगा। और वो शुरू हुए हैं, और थोड़ा सा परेशानी में विचलित उन्होंने दीपक वर्मा जी को किया है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, दोनों से बात हुई है। इसके ठीक बाद ब्रेक पे से वापस आने के बाद सीधे जनता से बात होंगी। जो भी अगर ऐसा विषय होगा जो दीपक जी की तरफ आना होगा तो उनसे भी उनका पक्ष लिया जाएगा, दिनेश जी को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से वार्ड की बात होनी है, क्षेत्र की बात होनी है, अपनी बात होनी है, तो इन अपनों से करनी है। यही बताएंगे कि कैसा है इनका क्षेत्र और कैसा अपना क्षेत्र ये करना चाहते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 34। अब लेकिन जब नगर निगम का गठन हुआ है तो वार्ड 54 या वार्ड 64, क्योंकि 34 के हिस्सों को 54 में भी समायोजित किया गया है नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या में, और 64 में भी। तो इसी वार्ड में यमुना किनारे पर बहुत ही अच्छे इस खुशनुमा वातावरण में एक तरफ यहां पर भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, इधर बहुत हमारी पुरानी ये सब बहुत अच्छी बारादरी और इधर वानरों की सेना, और फिर उसके बाद ये सम्मानित जनता मंच पर विराजमान हमारे निवर्तमान सभासद दीपक वर्मा, उनके सामने चुनाव लड़के पराजय का सामना करने वाले दिनेश वर्मा साहब और सुंदर श्याम शर्मा साहब जो हमारे अतिथि के तौर पर है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से हमारा उत्साह बढ़ाते चलिए जिससे बातचीत का क्रम आगे बढ़े। सुंदर श्याम शर्मा साहब मुझसे कह रहे थे कि ब्रेक पे, जब मैं ब्रेक पे था, कि आप भले ही जनता की तरफ जाइएगा लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज बताइए, माइक नजदीक रख लीजिए। जो कार्यक्रम नियो न्यूज ने यहाँ आयोजित कर रही है, मैं सर्वप्रथम अपने क्षेत्र की जनता और समस्त नागरिक, महिलाएं, पुरुष,
बच्चे सबकी ओर से नियो न्यूज को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शर्मा की टीम का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत आभार, जिन्होंने ये पहल जो है की और हमारे गौघाट क्षेत्र को भी उसमें भागीदार बनाया और मौका दिया। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इससे सबसे हम लोगों को मजबूती मिलती है। बताइए जल्दी, कौन अपनी बात कहना चाहता है? हाथ खड़ा करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम देवचंदन है जी वर्मा, मैं वार्ड नंबर 34 का रहने वाला हूँ। परेशानी ये है, दिया बाबू ने काम न कराया। हमारी एक समस्या ये थी, ऊपर से नाला गिरता है, उसमें गोबर गाय का सब बहा देते हैं लोग और कहने पर नहीं मारते, गंद से गंदी बहाते हैं, नीचे आ जाती है। दीपक बाबू ने कोई समर फेर लगवाया, उसकी पाइप लाइन नीचे गली गुसाई तक नहीं आई। अच्छा, आप गली गुसाईयान में हैं? हाँ, क्योंकि मैं 4 साल से रह रहा हूँ गली गुसाईयान में। मतलब जो समरसेबल लगा उसका उपयोग आपको नहीं हो पाता क्योंकि उसकी पाइप नहीं खिंच के नहीं आई, और जो नाला जो गिरता है ऊपर से, उसको जितने मेंबर आए कोई समाधान नहीं कर सका। आपने कभी इनसे, वर्तमान में जो निवर्तमान सभासद हो गए, इनसे बात की? कहने वाले बहुत हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। कहने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं। दीपक भाई, ये बताइए कि एक आपने समरसेबल लगा दिया लेकिन उसका उपयोग उनको नहीं मिला, गली गोसाईयान की बात करते। वो समरसेबल मेरे द्वारा नहीं लगाया गया, वो पुराना समरसेबल था। अच्छा। उसकी लाइन गली ठठेरान तक ही सीमित थी। अच्छा। ये इनका ढलान पे नीचे गोसाईयान गली आती है, वहां पर इनका पैप तो अभी डले हैं, पैप तो अभी डले हैं, गली ढलान से नीचे तक डले हैं, ऊपर इधर नहीं मुड़े। उधर ओपन लाइन जो कराई है ना, तो कपिल शर्मा जी के मकान तक हुई है। नीचे क्यों नहीं आई? हमने टैक्स नहीं देते हैं क्या? हमने वोट नहीं दिया क्या? हम टैक्स नहीं देते या हम वोट नहीं दिया क्या? अब एक देख, जो बात मैं कहना चाहता वो बाबूजी ने कह दी कि आपने ये कह दिया, देखिए वो पहले वाले का था, तो भैया पहले वाले ने कुछ कराया तो आप क्या कराएंगे? जनता जहां पे बात करेगी उसका समाधान कैसे करेंगे? मेरे घर तक आई, इनके घर तक नहीं पहुंची, तो उसमें बजट का और इंक्रीमेंट कैसे कराएंगे? तो ये तो देखिए, ये है खरी बात। हमने वोट नहीं दिया क्या? टैक्स नहीं देते हम, आपकी जनता नहीं। मरने के लिए है, पब्लिक तो मरने के लिए है, और मरती चली आई है। उत्तम चंद मेंबर साहब के सामने से, दिव्येंद्र जी के बाप जो होते उत्तम चंद जी, जब से देख रहा हूं मैं, 60 साल की उम्र हो गई, देख देखते चलता था दीपक, जब से जानता हूं मैं। चुनाव चिन्ह दीपक और उत्तम चंद जी, जो पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र जी के पिता, उनके जमाने से देखता आ रहा हूं, कुछ नहीं बदल रहा है। जी बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा इधर आ जाए, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा रोहित। जी रोहित, बताइए। मैं गौघाट कश्मीरी गली में रहता हूं। इनसे ये पूछा जाए कि इन्होंने हमारी गली में कितने बल्ब लगवाए हैं अभी तक? कम से कम 6 बल्ब तो मैं लगवा चुका हूं अपने तरीके से। अपने तरीके से। लेकिन कभी आप कहते थे इनसे? मैंने इनसे नहीं कहा, ये कभी आए नहीं जो कहें, और हमारा जाना हुआ नहीं इनके पास। हमारा जाना हुआ नहीं, ये आए नहीं और मैंने कहा नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया ये बताएं। हो सकता है दीपक जी पहले से सोच के बैठे हो कि इन्होंने मुझे बताया नहीं तो मैं करवा देता, लेकिन ये क्यों बताएंगे सर जनता के पास? कश्मीरी गली में और भी आदमी है, उनसे हाथ उठवा के पूछा जाए कि बल्ब लगे कि नहीं लगे। अच्छा, तो फिर ये इस आदमी को क्या करूं मैं? बांग्लादेश भेज दूं, श्रीलंका भेज दूं? आप चाहे कहीं भी भेजें, कहीं भी भेजें, कश्मीरी गली में, कश्मीरी गली में इसको क्या करूं? व्यक्ति वाला प्रोग्राम खत्म करके गली में जाके देख सकते हो। व्यक्ति विशेष, अगर कोई व्यक्ति विशेष लांछन लगाए हम जाके देखना, ये गलत है। नहीं, कश्मीरी गली का गलत है। कश्मीरी गली का नागरिक है। हमने गौघाट को इतनी एलईडी दी, कश्मीरी किसी सभासद ने नहीं दी। गली में बल्ब लगे हैं, कश्मीरी गली में लगे हैं, लेकिन उसके बाद खराब होते हैं। खराब तो होते हैं, ये तो बंदर भी है। कितनी बार लगे हैं बल्ब? ये इनसे भी पूछ लिया जाए। हर महीने लगे हैं। जब भी पीज हो जाता है तुरंत आग लग जाते। अब इस समय इनके हिसाब से तो फिर रोशनी होनी चाहिए। तुम जाके देख सकते हो प्रोग्राम खत्म करने के बाद। मुझे खुला चैलेंज करते हैं या मुझे ऑफर करते हैं? आज की स्थिति नहीं कह सकते हैं। नगरपालिका नंगी है, नगरपालिका नंगी है, उसके पास कुछ नहीं है। आज नगरपालिका, आइए आइए जल्दी आइए, आप भी आइए। ये तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं हुआ कि नगरपालिका नगर कई बार कह लिया, नगर कई बार कह लिया, अपने वार्ड में नहीं लगवाते हैं। अपने वार्ड में, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अमित राजपूत। मैं अमित जी की बात सुनिए अभी आप। मैं अपने वार्ड मेंबर दीपक जी से सहमत हूँ कि जब भी बल्ब खराब हुए, लाइट खराब हुई, जो भी काम हुआ, गए हैं, इन्होंने कराया है। व्यक्तिगत लालछन ना लगाए, जो भी समस्या है उसका समाधान रखें। उसको किस क्षेत्र में रहते हैं आप? हम वार्ड नंबर 34 में ही रहते हैं, गौघाट पे रहते हैं। गली गोसाईयान में रहते हैं? गौघाट उधर जो लड़का बता रहा है उस वाली हमारा साथी जो है कश्मीरी में रहते हैं। कश्मीरी गली में अब ये और भी समस्या बताएंगे। कश्मीरी गली में पहले ये नलकूप जो लग रहा था, ये पहले कश्मीरी गली में भेजा रहा था, पर वहां के लोग वागों ने क्या किया, अरे यहाँ पर तो मकान है, यहाँ तो मकान गिर जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब वहां से अगर चढ़ाई पे पानी कम जाता है तो उसकी कोई वो नहीं है।
जब नलकूप आपको पहले मिल रहा था तो आपने दूसरी जगह स्टारन क्यों किया? मतलब अभी हो सकता है वाटर प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन उसमें लगाने नहीं दिया गया। हाँ, नहीं लगाने दिया गया, नहीं लगाने दिया गया, नहीं लगाने दिया गया। पानी की समस्या भी आ सकती है, लेकिन बल्बों की बात तो कही है कि बल्ब तो लगते हैं। आप पे भी आ रहा हूं, पहले भैया की बात सुन लूं। अपना शुभ नाम? मेरा नाम यश गोस्वामी है। सर, मेरी एक ये दिक्कत है कि यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए कभी कोई ध्यान नहीं रखा गया कि उनके लिए खेलने के लिए कोई स्थान बनाया गया हो। कोई भी पार्टी आई है, कोई भी मेंबर आया, क्या बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान नहीं होना? मतलब आप ये कहते हैं कि चूंकि ये पुरानी मथुरा है और बहुत पहले से बसी हुई है, बहुत पुराना निर्माण है, लेकिन अगर कोई प्लान करता, कहीं कोई ना कोई सोच बनाई जाती तो कुछ हो सकता था। सर, आप देखेंगे आपके पीछे बहुत जगह है, अगर इधर ही इस जगह को पूरा करा जाता और बच्चों के खेलने के लिए पूरी व्यवस्था हो सकती थी। नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कहीं बच्चों के लिए सोचा दीपक भाई? अपना चलिए बच्चों को छोड़िए, क्या अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है, पुरानी मथुरा है, वहां कहीं कोई एक स्थान ऐसा बना पाए जो मनोहारी होता? ऐसी मेरे वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है नगर निगम के, नगर पालिका की, यहाँ पे मैं इस स्थान को बना सकता था। लेकिन फिर भी कोशिश तो होती ना, सबसे मिलके जगह होती तो कोशिश दीपक वर्मा की 100% होती। अब जगह ये बताते हैं जहां हम खड़े हैं वहां पर भी बातचीत कोशिश की जा सकती है। एक्चुअली क्या है, ये जमुना किनारा है, ये तो अब डेवलप हुआ है, ठीक है ना। तो ये सड़क है ना, परिक्रमा मार्ग है, यहाँ परिक्रमा मार्ग में हम रोड को अवरोधक नहीं कर सकते थे। बाटी वाली कुंज एक ऐसा स्थान है, वो हमारे वार्ड में नहीं आता है। आपके वार्ड में नहीं आता, लेकिन आपके वार्ड की सीमा में तो आता है। नहीं आता है। आप नजदीकी तो है गौहाट से वहाँ? नहीं, नजदीकी नहीं है, उसका वार्ड मेंबर करेगा काम को, उसका वार्ड मेंबर करेगा, मैं नहीं करूंगा। जी आप बताइए। मैं जितेंद्र मणि हूँ। वो एक समस्या आई थी कि जैसे दीपक जी के ऊपर आरोप लगा था कि वो नाले जो है सीवर लाइन, वो नालों में वो आ रहे हैं। ये समस्या पूरे शहर की है। आप ये जमुना किनारे का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि सारा पानी गंदा सीवर का और वैसा नालियों का पानी सब सीधा डायरेक्ट जमुना जी में जा रहा है। तो इसके लिए चेयरमैन जिम्मेदार है, हमारे सभासद जिम्मेदार नहीं है। जी, हमारे सभासद जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस से वो आते हैं और जितेंद्र मणि साहब कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मेरा नाम धीरज गोस्वामी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो वार्ड में सभासद हैं, जितना उन्होंने काम किया, आज तक हमारी गौघाट की सड़क जो कि आज तक नहीं बनी थी, पहली बार मैंने अपनी जन्म जिंदगी में सड़क बनती हुई। जरा दीपक वर्मा के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, समस्याएं सामने आती रहेंगी, लेकिन इनका कहना है कि अब तक जितना काम किया वो बहुत किया, और एक सड़क का हवाला देते हैं वो कभी नहीं बनी थी, वो इस बार बन के आई है। और बताइए कौन अपना हाथ खड़ा कर रहा था? पहले तो आप बताइए अपना शुभ नाम, इधर की तरफ रहे। मेरा शुभ नाम रिंकू वर्मा। जैसे कि मेरे भाई साहब ने बताया कि ओपन पाइपलाइन कराई थी, उसमें जो है ऊपर कनेक्शन करा दिए गए थे। अब इनसे ये पूछा जाए कि वो ऊपर ओपन जो कनेक्शन कराए थे वो किसकी वजह से कराए थे, ओपन लाइन क्यों हुई थी? जैसे कि ठेकेदार जी ने तो यो कहा था 6 इंच को हम खोदेंगे, उसमें सीसी बिछाएंगे, फिर लाइन में जाएंगे और उससे उसको वो हमेशा सुरक्षित रहेगी और रिसाव भी नहीं होगा। क्षेत्रवासियों ने अपने ही आरोप लगाने के पश्चात, नहीं साहब हमको दिखेगी कैसे कि कहीं से रिस रहा है या नहीं रिस रहा है, जो काम अपनी स्वेच्छा से कराया है। मेंबर साहब का इसमें कोई दायित्व नहीं है। मेंबर साहब का दायित्व इस बात के गवाह राधा कृष्ण हाथी वाले भी हैं, उनके सामने ठेकेदार जी खड़े हुए थे। तो यहाँ पर कई बार ऐसा लगा कि जो जनता कहती रही वो हम मानते रहे, भले ही उसमें काम खराब होता रहा। ऐसे ही वहां पर हुआ जब सीवर लाइन जाकर के मोरी में डाल दी गई, और ऐसा ही अब भी थोड़ा सामने से हटें। अपना नाम से नहीं लड़ा जाता है। मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 34 का रहने वाला हूँ। अभी तक जितने भी मेंबर हुए हमारे वार्ड से, इतना काम अभी तक नहीं हुआ जितना कि दीपक वर्मा जी हमारे जो सभासद हैं इन्होंने कराया है। जो कि गली में अंधेरा रहता है, पहले 5 साल पहले अंधेरा रहता था, इनके आते ही जो मान लीजिए कि दिवाली सी रहती है, दिवाली सी रहती है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इनके आते ही ऐसा लगता है दिवाली सी रहती है। शहर कहाँ से, मैं तो मुझे लगता है कि मैं किसी नए शहर में आ गया हूँ। मैं भी लगता है कि मैं, भैया मुझे एक काम करो, मैं मथुरा की जगह किसी और जगह का निवासी बताना शुरू करूंगा, मुझे उस शहर का नाम भी बता देना सोच करके। जी आप बताइए। मेरा नाम हरी बाबू है और मैं गली झट्टीरान में रहता हूँ। एक गली में ये दीपक बाबू का घर है, वहाँ तो गली चमन रहती है, सड़क भी बन गई है। मेरे एक थोड़ा सा टुकड़ा हमारी तरफ है, उसमें ना तो गली बनी और पानी की लाइन ऊपर डली थी, लेकिन वो बहुत गलत डली हुई है। आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं उसमें, और मोटरसाइकिल स्कूटर जो भी निकलता है वो स्लिप मार जाता है। अब भैया जरा सा आप इधर, अब इनको सुन लीजिए जरा सा। शायद आपका वहां पर पहले से दीपक जी के पहले ही कि हाँ भाई जल्दी जल्दी भैया लोगों पहुंचना। अनूप जी इसका जवाब मैं दूंगा। अनूप जी तो इनका ये कहना है, मैं आप ही से पूछने जा रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिएगा। इनका ये कहना है कि जिस तरफ हम हैं, एक तरफ हमें, एक तरफ दीपक जी है, वो हिस्सा तो चमन है। बताइए।
एक्चुअली क्या है, हाँ। इनकी ओपन लाइन मैंने अभी बाद में नहीं, पहले वो चमन वाला हिसाब किताब क्या है? हिस्सा है, सुनो मेरी बात। पाइपलाइन बाद में बात करेंगे। पाइपलाइन जो मेरे जो पाइपलाइन बाद में, पहले चमन बताइए। चमन, हाँ, चमन कैसे चमन है साहब बताइए। मीन्स बताएं। हमारी तरफ बिल्कुल भी देखभाल नहीं है, सफाई कर्मी नहीं आते हैं, आप कहते हैं गंदगी बहुत है। बहुत गंदगी। और इनकी तरफ जाकर देख सकते हो, इनकी तरफ तो आते हैं रोज। अच्छा, और आपकी तरफ प्रकाश व्यवस्था है? नहीं, कोई नहीं है। और सभासद महोदय की तरफ? उनकी तरफ है। उनकी गली में थोड़े से टुकड़े में ही 8 बल्ब लग गए थे, हमारी गली में 1 बल्ब भी नहीं लगा। इसी को तो आप चमन कह रहे हैं, यही तो चमन है दीपक भाई, यही तो चमन है। और आप जो कहते हैं ना जनता से नहीं लड़ा जाता, अपने मतलब की जनता से आप नहीं लड़ते, लेकिन जब भी कोई विपक्ष में या कमियां बताने आता है तो उसकी तरफ गुर्रा के आप निकलते हैं। ये बात मुझको मत बताइए, हमने सब देख लिया इतनी देर में। आपके अपने मतलब के जितने लोग आपसे बात करेंगे उनसे अगर मैं कहूंगा कि आप जनता की सुन के चुप क्यों होते हैं, तब आप जाके मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि जनता से लड़ा नहीं जाता। और अगर इन्होंने कह दिया था कि मेरा हिस्सा ऐसा क्यों और इनका हिस्सा ऐसा क्यों, तो पूछ के तो बताइए मीन्स क्या होता है। तो ये मीन्स की शब्द अभी आप ही की अंग्रेजी का हिंदी उन्होंने बहुत आसानी से कर दी है। शायद अगर आप अंग्रेजी और अभी आ रहा हूं, अभी और सुन लीजिए, अभी और सुन लीजिए जवाब जी ना उसका। सर मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, जहाँ की ये बात कर रहे हैं उसी गली का मैं निवासी हूँ। उस गली में आप जाके देखिए, ओपन लाइन जो डली है नल की, वो करीबन जमीन से 6 इंच ऊपर है। उस समय जब ये कहा गया कि इसको खुदवा के लेवल में करवा दीजिए, तो उस समय ये कहा गया कि अभी ये जमीन, वो सड़क दोबारा बनेगी तो उसके लेवल में ये बराबर में आ जाएगी, लेकिन ना तो वो सड़क बनी ना आज वो आपकी पाइपलाइन आप लोगों के लिए गले का फांस बन गई है। सर बड़ी परेशानी हो जाती है। एक मिनट बस रुक जाइए दीपक जी की, एक मिनट रुक जाइए, बस एक बात मैं बताना चाहता हूं। अभी पीछे में गया था, एक हमारा युवा साथी था, उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कई बार जब वहां पर जाकर के दीपक वर्मा जाने वाले थे, जब टेंडर वहां पे ठेकेदार ने काम करना शुरू किया था, तो उसको कह दिया नहीं नीचे मत डालना, पानी नीचे रसेगा मर जाएगा। ये आदमी कहता है कि भाई वहां पर इनको हमको बताया गया इतनी नीचे जाएगी, उसके बाद दोबारा सड़क ढलेगी। एक ही जगह पर 2-2 व्यक्ति सामने आते हैं, तो ये अजीबोगरीब है, अपने अपनी परिभाषाएं लेके आते हैं। मैं एक बार दीपक भाई पहले पूरी बात सुनिए। एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहेगा इसकी सी, वो कहेगा उसकी सी। जरूरत है कि जो नियम कहता हो वो किया जाए। क्यों हम सुनेंगे किसी की? आज इसको संतोष नहीं, उसने संतुष्टि का भाव जता दिया, कल उसको संतोष नहीं, इन्होंने संतुष्टि का भाव जता दिया। आखिर क्या तमाशा है? जो चाहेंगे मनमानी। ये वार्ड हमारा मिल्कियत नहीं हो जाएगी, वहां पर कुछ नियम भी हैं, कुछ कायदे भी हैं, कुछ कानून भी हैं, उनका अनुपालन करके चलेंगे तो शायद किसी को चेयरमैन की थी, अनूप जी मिल्कियत चेयरमैन की थी, सभासद था, चेयरमैन ने मेरे साथ। अब आप जाकर के अब इनका जवाब दीजिए, इनका गौरव का जवाब दीजिए। ऐसा था जब ये पाइप, मुझे तो ये बताया जाए कि जब जमीन से 6 इंच ऊपर 7 इंच ऊपर ओपन पाइपलाइन डली हुई है, तो उसको जो है कवर कैसे होगा? वो आपका घर का दरवाजा है उधर, आए दिन कैसे बच्चे गिरते हैं। हम भी स्कूटर मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तो कभी चलते में पहिया स्लिप हो जाता है, गिरने जैसी कंडीशन बन जाती है, तो हम लोगों ने स्वयं उसको जो है कवर करके रैम टाइप से बना रखा है, जिससे कि ये परेशानी ना हो। 6 इंच को जरा हाथ के उससे बताइए, समथिंग इतना बैठेगा। आप लगाइए इतना लगभग या इससे थोड़ा कम लगभग, इतनी ऊंची पाइप का कोई औचित्य। आप वीडियोग्राफी करा लीजिए, ये खड़ा है ना। सर मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आप वीडियोग्राफी कराइए। एक सेकंड, मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर आपका प्रोग्राम ये खत्म होता है, सीधे चलते हैं, आप खुद देखिएगा। अगर आपको 6 इंची 7 इंची से अगर लगा, कितनी गंदगी पड़ी है आप देख सकते हैं जाकर। 5 इंची है, करीब 5 इंची है। आपने देखा है? देखा, मैं ऊपर ही जाता हूँ तो रास्ते में 4 इंची ऐसा है सर, 4 इंची की तो पाइपलाइन है और वो समथिंग 1-2 इंची और में वो कनेक्शन हुए तो उसकी वजह से वो ओपन हो गई है। इस वजह से 5-6 इंची की समथिंग 6 इंची है। भैया मेरी वीडियोग्राफी से पहले इन लोगों की नजरों ने वीडियोग्राफी कर ली। आप कह रहे थे जनता से मत लड़ो, मैं इनसे कैसे लड़ूं? अब बताइए, अब इस जनता की वीडियोग्राफी को मैं क्या ठुकरा दूं? जी अपना शुभ नाम बताइए। ईरान में जरा भी बल्ब नहीं देखते, बत्ती लाइट अंधेरा पड़ रहता है। अपना शुभ नाम बताइए। तुलसी देवी, ठठेरान की निवासी हैं? हाँ। जरा उधर हमारे सभासद महोदय को देख के बात करिए। अब 8 बल्ब तो मैं लगवा चुकी हूँ, विधवा हूँ। ये एक विडो लेडी हैं, कहती हैं 8 बल्ब मैं खुद लगवा चुकी हूँ और कभी मेरे सभासद महोदय की तरफ से सहयोग नहीं मिला। पहले तो खूब करते थे ये, लेकिन अब 8 तो सर अभी भी कुछ ना कुछ तो सुन लीजिए। जब ये लगवा सकती है, अब क्या करूं मुझे बताइए। भाई ये तो सोच लीजिए, है तो आप ही के लोग। जब मैं था, है तो आप ही के लोग सर। अरे भाई साहब राम से मैं बात करता हूं, गली माली नहीं है। नहीं, और गंदगाई इतनी पड़ी रहती है बहुत ज्यादा। गली कब से खराब है?
गली को करीब हो गए होंगे 5-6 साल हो तो। लीजिए 5-6 साल से गली नहीं बनी, उस समय तो कर सकते थे सर। और सफाई व्यवस्था सही रहती है? 12 लाख का प्रस्ताव दे चुका हूं नगरपालिका को। नहीं होती। सफाई कर्मी आते हैं? नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। मतलब सड़क बनी नहीं है, गंदगी रहती है, प्रकाश व्यवस्था है नहीं, शुद्ध पीने का पानी तो मिल जाता है? हाँ पानी तो मिल रहा है खैर। अच्छा, उसमें जो पाइपलाइन पानी ऐसा मिलता है वो खुला रहता है दिन भर। अच्छा, बंद ही नहीं करता है, जरा बच्चे जाते हैं खोल देता है वो। अब ये बताइए, लोग पानी बचा रहे हैं, कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। ये माताजी कह रही हैं कि पानी वेस्ट होता रहता है, लेकिन यही बात है, फिर दिनेश जी की बात आ जाएगी कि आप क्षेत्र में जब जाते तो लोगों से आप देख पाते पानी बहुत फैलता है। आप है बता दीजिए, आपकी पुष्टि ले लो, नहीं तो पता चला दीपक वर्मा लड़ने लग जाएंगे कि भैया। और पानी फैलना भी नहीं चाहिए। हाँ फैलना नहीं चाहिए। हाँ सही कह रही है ये, नहीं फैलना चाहिए। हाँ नहीं फैलना चाहिए पानी। चलिए अब आपकी तरफ आ जाऊँ, आप बहुत देर से बस यहीं रहे, आप कैमरे की रेंज में। हाँ शुभ नाम बताइए। त्रिलोकी व्यास मेरा नाम है। जी त्रिलोकी भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये परिक्रमा मार्ग है जो मुख्य ब्रज 84 कोस के अंदर में भी ये आता है। और देखिए आप सामने यहाँ पे ये 6-6 इंची इन्होंने ये रोड से ऊपर ये पाइपलाइन, मतलब वो बिजली की लाइन है, ये यहाँ से डाल दी। सभासद जी से भी कई बार कहा गया कि देखिए ये कम से कम 90 लाख आदमी कम से कम निकलेंगे। ये जब परिक्रमा लगती हैं और साल के अलग अलग समय पे अलग अलग भी लगती हैं, अक्षय नवमी पे तो लगती है, एकादशी पे, देवथा एकादशी को और अक्षय नवमी को लगती है। और वैसे 12 मासी भी अब लगने लग गई है। काफी माता बहनों को पैर चुटेल हो जाते हैं, काफियों को लग जाती हैं। तो इसका कोई समाधान नहीं निकला? समाधान तो ये नीचे जाती तो समाधान था इसका, ये ऊपर कर दिया, ठोकर तो लगनी है। तो फिर आप इनके पास गए कभी दीपक जी के? कई बार कही हमने इन लोगों से कि जी देखो ये आपके सामने जी क्या जवाब मिला? यानी कि ये तो यही देखेंगे, बिजली विभाग देखेगा इसको। ठीक बात है, ये बिजली विभाग देखेगा तो फिर बिजली विभाग से भी एक सभासद चुन लेते हैं। व्यास जी अब मेरे को समापन की तरफ। यहाँ लाइट नहीं है घाट पर बिल्कुल भी, 8 बजे के बाद यहाँ शराब पी के और यहाँ पे असामाजिक तत्व। ये बिल्कुल एक मुद्दा जो मेरे दिमाग से कहीं स्लिप हो रहा था। कुछ लोगों ने यहाँ आते ही मुझे बताया, इससे पहले जब हम धर्मेंद्र सिंह चौधरी वाले वार्ड में कवरेज कर रहे थे, वहां ये शिकायतें दी गई थी कि कृपया करके जब आप गऊ घाट के किनारे पे जाएं तो जरूर उठाएं। व्यास जी ने कहा है, कई बार हमने चौकी पर भी कहा कि यहाँ पे कोई भी माता बहन, यहाँ मंदिर हैं, देवालय हैं, यहाँ 8 बजे के बाद कोई भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ शराब पीकर अगर कभी भी मथुरा में अगर कर्फ्यू लगा तो वो यही स्थान होगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बहुत मोटा झगड़ा हो सकता है। और कई बार यहाँ FIR वगैरह भी हो चुकी हैं, लेकिन कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन ये कंप्रोमाइज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को जरूरी नहीं है कि उसको ये कहा जाए कि वही दोषी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि व्यवस्था में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। यमुना किनारा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे कुछ ऐसे थे जो मॉर्निंग वॉकर्स थे, जिसमें हमारे जितेंद्र भाई भी शामिल थे। इसके अलावा कई अन्य लोग थे जिन्होंने कहा हम मॉर्निंग वॉक पे अगर आते हैं तो यहाँ हमें शराब की बोतलों के कांच टूटे मिलते हैं। रात में अगर कोई लोग यहाँ से निकलते हैं तो उनका कहना है कि जैसे ही दिन छुपा तो यहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। वही जिसे मैं बड़ा मनोरम और बड़ा पवित्र कह रहा था, बहुत अच्छा स्थान बता रहा था, बता रहे हैं लोग कि रात होने के बाद चूंकि ये थोड़ा निर्जन स्थान हो जाता है, क्योंकि बाहरी है, यमुना किनारा है, तो उस निर्जनता का, अंधेरे का और इस मनोरम वातावरण का लाभ किसी और किस्म के लोग उठाते हैं। यहां किसी के लिए भी कहना, नाम लेना या किसी बात को विशेष को चिन्हित करने की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और, उन पर नजर रखनी चाहिए। यहां के लोगों से भी अपील, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। इस मंच पर सक्षम लोग हैं, इनसे भी अपील, और सुरक्षा की दायित्व संभालने वाली पुलिस से, संबंधित अधिकारियों से भी अपील कि यमुना किनारे के घाटों पर अगर अंधेरे का लाभ उठा के असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है तो कृपया उसको जरूर देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से हम लोग मंच से बात शुरू कर देते हैं। दीपक जी, बहुत हद तक बातें आपकी हो गई हैं, जल्दी से। हाँ, आप कुछ कहना चाहती हैं? अरे जल्दी प्लीज। एक मिनट, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचल वर्मा है। मैंने तो दीपक जी को वोट नहीं दी थी, इसलिए दीपक जी ने शायद हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। पानी इतना वेस्ट होता है, इतना वेस्ट होता है कि 2 मेंबर ऐसे चुने हैं इन लोगों ने, उन लोगों से हम कहते हैं कि पानी भैया कम दो, दिन भर चलता है। अगर अब भी आप जाके देखेंगे तो नल चला। किस क्षेत्र की बात करती हैं? वार्ड नंबर 34 गली ठठेरान में। तो ये जो माता जी कह रही थी वो ठीक बात थी? बिल्कुल ठीक बात थी। पानी के लिए तो मैं खुद कहती हूँ, एक लेडीज होके मैं इस बात को कह सकती हूँ कि सिर्फ 1 घंटा पानी छोड़ें सुबह। हम चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए, हम पहले पानी भरेंगे। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आप लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा कि हमारी ये बहुत बड़ी जरूरत है। आज व्यर्थ होगी तो आगे जाके संकट आएगा। इसके अलावा क्षेत्र की स्थिति कैसी है? क्षेत्र की स्थिति तो मेंबर साहब खुद बता देंगे, इतनी अच्छी स्थिति है।
नहीं, आपका ये व्यंग है ना, अच्छी स्थिति है, लेकिन मेंबर साहब तो अपनी पीठ खूब थपथपा रहे हैं। खूब थपथपा रहे हैं क्योंकि मेंबर साहब कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किया है, काम बहुत कर चुके हैं मेंबर साहब। सफाई के लिए आप जाकर के देखें कितनी अच्छी सफाई है। हम लोगों को तो आदत पड़ गई है, हम लोग तो रहते हैं, हमारे बच्चों को आदत पड़ गई है, बारिश आ जाती है गोबर में इतना पैर फिसलता है, इतनी ऊंची ऊंची लाइनें इन्होंने लगवाई हैं। चलो कोई दिक्कत। अच्छा, उधर युवा साथी जो कह रहे थे कि लाइनें जमीन से ऊंची हैं, वो वास्तविक वो बिल्कुल सही कह रहे थे, वो पल्ली गली है भाई साहब, गलत नहीं कहा था। लेकिन मैं इसके लिए बुराई नहीं कर रही हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पाइपलाइन जो अंदर फट रहे थे, मकाने जो, लेकिन वो व्यवस्थित होनी चाहिए थी ना। अगर हमने एक समस्या का निदान ढूंढा और नई समस्या दे दिया तो ये शायद सही उपाय तो नहीं। एक जो बुजुर्ग औरत थी उसकी तो हड्डी टूट गई थी उस पर। ये सोचो, अगर इन्होंने अच्छा काम किया है, मैं इनकी बुराई तो नहीं कर रही हूँ, मैं इनसे ये 3 बार कह चुकी मैं इनकी बुराई तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन छोड़ भी नहीं रही है। ये शोले की अमिताभ बच्चन है कि कौन था वो, मौसी चिंता मत कर बढ़िया है, लेकिन शाम को थोड़ी सी, मौसी बढ़िया है लेकिन थोड़ा जूहा खेल, मतलब सब कुछ कह दिया है इन्होंने। इनकी एक बात है ना, वो ये समझ में नहीं आती है इनको भी। इनके जो साथी हैं, जो मेंबर हैं इनके, क्योंकि हमारे जो जेठ जी थे वो खड़े हुए थे, इसलिए इनको लगता है कि मैं इनके पक्ष में नहीं बोलूंगी, मैं उनके पक्ष में बोलूंगी, मैं तो दोनों के पक्ष में बोलूंगी। अरे बहुत होशियार है भाई इनका। मैं तो वर्मा से अनुमान लगा रहा था, मतलब ये दिनेश वर्मा जी, इनके शायद दिनेश जी जेठ बड़े भैया इनके जेठ लगते हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई उनको ये ना लगे कि कहीं मैं दिनेश जी की वजह से बोल रही हूं कि मेरे सामने ये चुनाव लड़े, तो मैं इनकी भलाई भी करती जा रही हूँ, कमियां भी देंगे। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्षेत्र की सारी समस्या इन्होंने बता दी। गंदगी का साम्राज्य है, पाइपलाइन से एक बार एक महिला का उनको चोट लगी, बताती है हड्डी टूटी, ये दुखद स्थिति है। मैंने बस ये कहा था, बहुत सारी देखिए ये एक मंच है, यहां जो होना चाहिए वो होना चाहिए। आए हैं तो चर्चा जरूर करेंगे, और जो सच है वो सच सामने आ जाए, जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों का जिक्र हो जाए, कमियों की तरफ जरूर निगाह डालें। फिर आए किस लिए हैं, फिर बात किस लिए हो रही है, फिर इन्होंने समय क्यों दिया है। तो किसी महिला की अगर एक समस्या थी, अंडरग्राउंड पानी से अगर मकानों में दरार आती थी तो ऊपर कर दिया, तो वो भी समस्या का ही अगर रूप रहा तो समाधान हुआ क्या। बहुत सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। कहीं पर अगर आपकी जुबान बोलने वाले लोग थे तो उससे ज्यादा, उससे मुखर होकर के क्षेत्र के लोग जो अभी भी कहते हैं कि हम सुविधाओं से वंचित हैं, हमारे सामने समस्याएं खड़ी हुई हैं, उसके बाद इन सब चीजों को सुनने के बाद फाइनल कमेंट क्या है दीपक भाई आपका। ऐसा है अनूप जी, ये 5 इंची लाइट की जो बात कर रहे हैं, उसको पाइप को मैंने बिछाने के बाद 12.5 लाख रुपए का प्रस्ताव उस सड़क का मैंने दिया था नगर पालिका को। मतलब आपका मानना था कि उसकी ऊंचाई से वो मेंटेन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उतना नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि बोर्ड मीटिंग होने के बाद ही ये नगर निगम हो गया। प्रस्ताव मेरा जा नहीं पाया, जो प्रस्ताव मैंने दिया था उसको चेयरमैन साहब का उसका साइन नहीं हो पाए, इसलिए वो उस काम नहीं हो पाया। दीपक भाई हम ये इंतजार करें कि अगले काम में ये काम ठीक हो जाएगा, ये मेरे गले नहीं उतरती। बाकी तो आप आपका मैं पूरा आपसे मेरा बहुत प्रेम है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आज मैं इतना ऊंचा खुदवा देता हूं, अगला काम लाऊंगा तो इसमें दबा दूंगा। ये कुछ इलॉजिकल 4 इंची बात है। इसके अलावा गंदगी की समस्या, प्रकाश की व्यवस्था, तमाम बातें लोग प्रकाश तो देखो, और ये कह रहे हैं कि आपका हिस्सा चमन है, मेरा ये भी कहते हैं और साफ कहते हैं वहां बैठ के लोग। और फिर उसके बाद आप मौका लगता है तो उन पे गुर्राते हैं और फिर ये कहते हैं साहब जनता से लड़ा नहीं। मेरे हिस्से में तो ये भी रहते हैं, मेरे हिस्से में तो ये भी रहते हैं। ये इनका सौभाग्य है, ये इनका सौभाग्य है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो चिराग तले अंधेरा हो रहा है। जी जल्दी है, चलिए इनके कमेंट तो जो आ सकते थे। दिनेश जी जल्दी फाइनल। देखो अब जी बता रहे 12.5 लाख का प्रस्ताव लाए जी गुसाई गली ऊपर गली ठटेरान जी, और पहले बता रहे थे 9,09,00,000 रुपए का प्रस्ताव लाए सीवर लेन, खरंजा और पाइपलाइन जी, और इन बातों में हो गए साल भर जी, 1 साल 12 महीने हो गए, ऊपर हो गए, पता नहीं, मेरे पास डेट नहीं लिख रही है। ठीक है। उसके बाद आज तक ना खरंजा बना है और ना सीवर लेन डलिया। मतलब ये सिर्फ लॉलीपॉप की बात थी, आज तक नहीं हुआ है वो काम। ये लॉलीपॉप की बात थी। 6 इंची पाइपलाइन ऊंची ऐसा है नगर पालिका ने, आप पूछ लीजिए ये लाइन कब डली है, किस महीने में डली है, जो मैंने पल्ले बाड़े में ठटेरान अगला प्रस्ताव जिसकी आप चर्चा करते हैं उस प्रस्ताव को बता रहा हूँ मैं। अब बता रही है 12.5 लाख रुपए का प्रस्ताव, पहले बता रहे थे हमको हमारे सामने 9,09,00,000 रुपए का प्रस्ताव। इनको तो बताने गया था, उनको फिर कैसे याद आ गया? उनको नारद जी ने भविष्यवाणी तो नहीं की है, हमने भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन बताते ये भी है, यहाँ पर ये भी आवश्यक है कि ये विपक्षी सभासद थे। अगर मान के चलिए कुल मिलाकर के एक मान लीजिए
एक एवरेज लगा लीजिए कि 10 बैठकें हुई तो 10 बैठकों में 5 तो विपक्षी के हैसियत से रहते थे, लेकिन 5 बैठकों में आपस में बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण भी हो जाते थे, और एक पूरा समूह था विपक्षियों का जो न जाने कब चिल्लाए और कब चुप हो जाए, इसका अनुमान बहुत से लोग नहीं लगा पाए, उसके बड़े अर्थ निकाले जाते रहे। मैं इस बात का बहुत साक्षी हूं। इसके लिए तो ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं रोज इनके साथ हर बैठक में रहा करता था। जल्दी से सुंदर श्याम शर्मा साहब, आपका एक बार पुनः स्वागत। धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है, जनता ने अपनी सारी बातें रख दी है, बहुत उत्साह के साथ ये जनता रहा रही, आपने हमारा साथ दिया। बता दीजिए कि पूरे कार्यक्रम के अंत में आप सारी बातों को सुनने के बाद और इसी क्षेत्र में रहने के हैसियत से टिप्पणी क्या देते हैं? नजदीक कर लीजिए। अनूप जी, जी जो सारी बातें जनता ने रखी, हाँ, उसमें मैंने जो महसूस किया जी, वो ये किया कि 1 रुपया जो बाढ़ के लिए आया जी, उसमें से 30 पैसे खर्च हुए, हाँ, और बाद बाकी के पैसे हाँ, तेरी मेरी में ही चले। अरे भाई, ये जिनको तटस्थ होने की हैसियत से बैठाया है, और शायद उनका सम्मान दीपक भाई भी करते होंगे, दिनेश जी भी करते होंगे, यहां बैठी हुई महिलाएं, यहां बैठे हुए युवा साथी उनका सम्मान करते होंगे, बैंक से सेवानिवृत्त हैं, साफ साफ कह रहे हैं सुंदर श्याम शर्मा साहब कि अगर वार्ड में काम के लिए 1 रुपया आया तो 30 पैसे लगा, 70 पैसे का हिसाब इसका नहीं। जवाब तो चेयरमैन देंगे जी, क्योंकि चेक पेशान वही करती है। आप कंटिन्यू करते रहिए अपनी बात, कंटिन्यू करते। अभी भी गेंद दूसरे पाले में डालने से चूक नहीं रहे। फिर सभासद काहे के लिए बने थे आप? काहे के लिए बने थे सभासद? अगर वो जवाब देंगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या आप इस जनता, आप ये बताइए, क्या ये आपके दोषी नहीं है कि आपके 1 रुपए की जगह 30 पैसे लगवा पाए? ये आपके दोषी है कि नहीं? क्या इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का अगर इनमें अभाव नहीं था? ये गलत बात, इस बात का कोई समर्थन आपका नहीं किसी का। श्याम सुंदर श्याम शर्मा साहब, बाद बाकी जनता ने महसूस किया है जी, और अच्छे अपने उस पर उतरे हैं, हाँ, तो आगे फिर इनको मौका देगी। अगर अच्छे उस पर नहीं उतरे हैं तो इनको नमस्कार कर देगी। बजाइए ताली। ये है सबसे बड़ी टिप्पणी कि जो होगा वो सामने आ जाएगा। अगर ये दोबारा मन बनाते हैं, पता नहीं, अभी तो इनके पेट में चल रहा होगा, दोबारा मन बनाते हैं और इस जनता को संतोष मिला होगा तो आएंगे तो हिसाब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर श्याम शर्मा साहब। एक बड़ी टिप्पणी, एक कड़ी टिप्पणी। 1 रुपया आया, 30 पैसे लगा, एक अनुमान है, एक अनुमान है, यहां पर कोई तराजू लेके बात नहीं हो रही, लेकिन अगर ऐसा है तो इससे अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसा हुआ क्या होगा। और उसके बाद भी जिम्मेदारी समझने की बजाय तुरंत गेंद दूसरे फाले में डाल दी जाए। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे को दोष देते हैं तो आप कर क्या रहे थे? आपको अपना प्रहरी बनाया था, आपको अपना नुमाइंदा चुना था, और अगर आप उस पर खरे नहीं उतर सके और दूसरों को सिर्फ दोष ही देने में लगे रहे तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, ये कहीं से भी ठीक नहीं माना जा सकता। और इसी समस्याओं के दौर में जो जनता से सामने आई उसमें 2 प्रमुख बातें सामने आई थी, एक सीवर लाइन की और एक पानी के पाइपलाइन की। दोनों में मानकों का उल्लंघन हुआ, जो मानक तय हैं उनके अनुरूप कार्य नहीं हुआ। कहीं पर मैंने कहा ऐसा कर दे, वैसा कर लिया गया, कहीं पर उन्होंने कहा ऐसा कर ले, वैसा कर लिया गया। किसको लाभ हुआ वो अलग बात, हो सकता है वो इन्हीं के चेहरे हो जिनको लाभ दे गए, नहीं तो कोई क्यों मानकों को तोड़ेगा। और बहुत बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित है, ये इसी 34 जो आगे जाकर के 54 और 64 की शक्ल ले चुका है, इसमें हुआ है। जनता साफ साफ कह रही है कि अभी भी विकास से और मूलभूत समस्याओं के समाधान से कोसों दूर है ये गौ घाट और इससे लगा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से जनता ने जागरूकता का आज परिचय दिया है, इसी प्रकार से बहुत लंबा समय गुजर गया। एक बार वहां बैठे हुए बुजुर्ग कह रहे थे कि हमसे वोट देने के लिए रह गए हैं, यहां जाकर के सुंदर श्याम शर्मा साहब कहते हैं कि अगर फिर से कोई आएगा तो उसका हिसाब ये जनता करेगी। हम उम्मीद करते हैं जनता जागरूक होगी, अपने बुद्धि और विवेक से योग्य व्यक्ति का चयन करके उसे अपना नुमाइंदा बनाएगी और उसको समय समय पर उसकी जवाबदेही तय करके अपनी सुविधाओं और अपनी समस्याओं का हमेशा ख्याल उसी से करवाएगी। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और आने वाले समय में क्षेत्र नए रंग रूप में नजर आए, हम इस बात की पूरी कोशिश में हैं, क्योंकि शायद आज यहां से निकली आवाज दूर तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे कार्यक्रम गए पाल का आया निगम। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,
को अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।